परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के। क्या भजन में बैठने से पहले भजन की कामयाबी के लिए सतगुरु से प्रार्थना करने से लाभ होता है, ताकि भजन के लिए उचित भाव बन जाए? हम प्रार्थना कर सकते हैं। मालिक से उसकी दया मेहर मांगने में कोई हर्ज नहीं है। अगर एक बालक अपने पिता से नहीं मांगेगा तो और किससे मांगेगा? लेकिन परमात्मा से भजन सिमरन के लिए दया मांगने की जगह भजन करना ही क्यों ना शुरू कर दिया जाए। भजन में बैठना ही प्रभु से प्रार्थना करना है। असली प्रार्थना भजन सिमरन ही है। शब्दों द्वारा प्रार्थना करना भी तो भजन करने के लिए ही है। किसी के दरवाजे पर पहुंचकर यह प्रार्थना करने के बजाय कि हे प्रभु, मैं दरवाज़ा खटखटाने वाला हूँ, सीधे ही दरवाजे पर दस्तक क्यों न दी जाए। चाहे आप पहले परमात्मा से इजाज़त लें कि मैं दरवाज़ा खटखटाना चाहता हूँ, या आप खटखटाना शुरू कर दें, बात एक ही है। असली बात तो दस्तक देना है, और यह दस्तक है भजन सिमरन। अभ्यास करते समय हमारे विचार क्या होने चाहिए? जवाब: कोई विचार नहीं होने चाहिए। भजन सिमरन का उद्देश्य संसार के सारे विचारों से छुटकारा पाना है, क्योंकि वे हमें दिन रात परेशान करते रहते हैं। हमें अपने आप को रोज की इन सोच विचारों से अलग करना है। प्रश्न यह है कि यह रूहानी अभ्यास है क्या चीज़? जब तक हमें यही पता ना हो कि भजन सिमरन क्या है, हम नहीं जान सकते कि हमें किस वस्तु पर एकाग्र होना है। भजन सिमरन करने का मतलब है अपनी चेतनता को आंखों के बीच तीसरे तिल पर लाना तथा उसे वहां स्थिर रखकर शब्द या नाम के साथ जोड़ना। यह नाम या शब्द धुन हम सबके अंदर मौजूद है। हमें इसी के सहारे अपने आप को सदा के लिए इंद्रियों के बंधनों से मुक्त कर लेना है। मन किस प्रकार इंद्रियों का गुलाम है? इंद्रियां मन को खींचकर अपनी सतह पर ले आती हैं। इंद्रियों के भोग मन को अपने स्तर पर ले आते हैं, और मन इंद्रियों का दास बना रहता है। मन और आत्मा की बैठक दोनों आंखों के बीच में है, पर मन का रुख या झुकाव नीचे इंद्रियों की ओर रहता है। वह सुख और खुशी के लिए इंद्रियों के पीछे भागता है, और इंद्रियों के भोग मन को नीचे अपनी ओर खींचकर उसे अपना दास बना लेते हैं। देखने, महसूस करने, स्पर्श करने और स्वाद लेने की ही नहीं, बल्कि सब इंद्रियों और उनके भोगों का यही काम है। क्योंकि मन इंद्रियों की ओर दौड़ता है और इंद्रियां मन को लुभा लेती हैं। यह सब मन से ही शुरू होता है, लेकिन इंद्रियां भी तो मन का ही एक हिस्सा हैं। भजन सिमरन द्वारा हम इन सब को काट देते हैं। भजन सिमरन द्वारा हम अपने ध्यान को आंखों के बीच में ठहराने की कोशिश करते हैं, ताकि यह नीचे इंद्रियों की ओर ना जाए। मन को आंखों के बीच में स्थिर करना तथा उसे नीचे ना गिरने देना ही एकाग्र होना है। मन को आंखों के बीच में स्थिर करने का उद्देश्य है उसे अंदर अनहद शब्द के साथ जोड़ना, ताकि उस शब्द के सहारे मन वापस अपने घर पहुंच जाए। मन लज्जत का आशिक है, इसलिए जब उसे इंद्रियों के सुखों से बढ़कर आनंद मिलता है तो यह इंद्रियों की ओर जाना पसंद नहीं करता। उस आनंद, उस अनहद शब्द तथा प्रकाश के साथ जुड़कर मन अपने मूल स्रोत त्रिकुटी में पहुंच जाता है, जो कि रूहानी सफर की दूसरी मंजिल है। तब आत्मा अपने आप मन के चंगुल से छूट जाती है। इसलिए सुकरात ने कहा था, अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानने के बाद ही परमात्मा को पहचाना जा सकता है, और मन के बंधनों से छूटने पर ही आत्मा अपने आप को पहचान सकती है। इस समय आत्मा मन के वश में है और मन इंद्रियों के वश में है। भजन सिमरन द्वारा हमें इस सिलसिले को उल्टाना है, ताकि आत्मा के वश में मन
और मन के वश में इंद्रियां आ जाएं। यही भजन का ध्येय है। मन और आत्मा एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, इसलिए सूरत और निरत भी आत्मा और मन दोनों के लिए हैं। निरत देखने की शक्ति तथा सूरत सुनने की शक्ति है। ये दोनों ही आत्मा तथा मन को प्रभावित करती हैं। मन भी शब्द को सुनता और प्रकाश को देखता है। मन ही सबसे पहले शब्द तथा प्रकाश को पकड़ता है। इसके बाद आत्मा अपने प्रकाश को देख सकती है और अपने शब्द को सुन सकती है। भजन सिमरन शुरू में मन के लिए ही किया जाता है और जैसे जैसे मन निर्मल होता जाता है आत्मा को उससे लाभ होता है, क्योंकि तब आत्मा मन के बंधन से धीरे धीरे मुक्त होने लगती है। आत्मा का रुख या झुकाव हमेशा अपने मूल परमात्मा की ओर होता है, लेकिन मन उस पर वह वजन है जो उसे नीचे सृष्टि से बांधे रखता है। सो हमारा अभ्यास और वह प्रकाश तथा आवाज मन को निर्मल करने के लिए हैं, क्योंकि आत्मा तो हमेशा अपने मूल में समाने के लिए व्याकुल रहती है। रुकावट तो मन की ही है। थैंक यू।